साथियों, दुनिया में अधिकांश लोग कहते हैं मेरे साथ ही क्यों, परंतु बहुत कम लोग कहते हैं मैं क्यों नहीं। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। सच्चे व्यापारी अपनी नाकामियों पर ध्यान न देकर कहते हैं मैंने उस अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। अहंकार और संस्कार में यही फर्क है। अहंकार और संस्कार में यही फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कारी व्यक्ति स्वयं झुककर खुश होता है। हमें इन व्यापारियों के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह लगती है कि ये साधारण लोग हैं जो असाधारण काम करते हैं। वे बड़ी तस्वीर देखने में सक्षम हैं, जबकि दूसरे ऐसा नहीं कर पाते। ऐसे लोग कभी हार नहीं मानते, हमेशा दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। सच्चे व्यापारी जब यह जानते हैं कि कोई चीज़ कारगर है तो वे दूसरे लोगों की नहीं सुनते। वे नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों को अनदेखा कर देते हैं, जो कहते हैं कि हम जो करने निकले थे वह पूरा नहीं कर पाए। कुछ व्यापारियों में मैंने एक और आम बात देखी है कि वे सभी जोखिम उठाते हैं। वे स्वयं अवसरों का निर्माण करते हैं। जैसे एक दुकान का निर्माण कर लेना या एक दुकान खरीद लेना, जिससे पुश्तैनी व्यापार चलता रहे। वे अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करते। सभी व्यापारियों में आत्मास्था होती है। जब उनके रास्ते में रुकावटें आती हैं तो वे यह नहीं कहते कि मेरे साथ ही क्यों, लेकिन वे कहते हैं मैं क्यों नहीं, और एक योद्धा की तरह आगे बढ़ जाते हैं। सच्चे व्यापारी अपनी नाकामियों पर ध्यान नहीं देते। इसके बजाय वे कहते हैं कि मैंने उस अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। आगे बढ़ने के लिए वे निरंतर नए नए अवसरों को खोजते रहते हैं। साथ ही उनके लाभ और नुकसान का आंकलन भी करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि आज नहीं तो कल कामयाबी उनके कदम अवश्य चूमेगी। हम शरीर को भोजन के जरिए खुश रख सकते हैं। हम शरीर को भोजन के जरिए खुश रख सकते हैं। इसी तरह हम दिमाग को बौद्धिक ढंग से तेज कर सकते हैं। खुशी हमारी आत्मा की उपलब्धि है, दिमाग और शरीर की नहीं।
हमारी अधिकांश शिक्षा का लक्ष्य बाहरी विकास यानी भौतिक संसार का विकास है। आध्यात्मिक पक्ष के विकास के बारे में लगभग कोई विचार नहीं दिया गया है। बिना आध्यात्मिक विकास के ही हम खुशहाल और भरपूर जीवन की उम्मीद करते हैं। ईश्वर ने जब मनुष्य की रचना की तो उन्होंने पाया कि मनुष्य जब तब शिकायतें करने, प्रश्न करने और छोटी छोटी बातों के लिए चला आता है। तब भगवान ने पहाड़ की चोटी पर एवं समुद्र की गहराई में छिपने की कोशिश की। फिर भी मनुष्य ने ढूंढ लिया। अंत में भगवान ने बिना बताए ही अपने बनाए कण-कण में समा गए। अंत में भगवान बिना बताए ही अपने बनाए कण-कण में समा गए। उनका इरादा मनुष्य का तिरस्कार करना नहीं था, बल्कि यह निश्चित करना था कि काबिल लोग ही उनसे मिल सकते हैं। तभी से ईश्वर को हमें अंदर ढूंढना पड़ता है, बाहर नहीं। स्वामित्व सिर्फ कंजूसी, तनाव और परेशानियां लाता है। जब हम सिर्फ जानकारी और दिमाग से चलते हैं तो हमें मोह हो जाता है। जब आप ज्ञान के साम्राज्य में प्रवेश करते हैं तब आप भौतिक सफलता प्राप्त करते हुए संत की तरह जीवन जीते हैं। जानकारियां हमें मीडिया, पुस्तकों, वार्ताओं, टेलीविज़न आदि से प्राप्त होती हैं, जबकि दूसरी तरफ ज्ञान पूरी तरह से आंतरिक अनुभूति है जो अनुभवों और प्रतिक्रियाओं के जरिए प्राप्त होती है। इसलिए साफ तौर पर आपको पुनर्जन्म लेने की जरूरत है, अन्यथा स्लेट पर पहले से लिखा मिटाए बगैर ताज़ा कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। जानकारियों से चलने वाला व्यक्ति अपनी खुशी के लिए व्यक्तियों या परिस्थितियों पर निर्भर होता है और बाहरी खुशी के पीछे भागता है, जबकि बाहर सिर्फ प्रसन्नता पा सकते हैं, खुशी नहीं। ऐसा व्यक्ति हमेशा उम्मीद करता है, सभी चीज़ों से जुड़ाव रखता है, अपनी बात पर अड़ जाता है एवं बात न माने जाने पर क्रोधित होता है। ज्ञान से चलने वाला व्यक्ति खुशियाँ अपने अंदर ढूंढता है। खुशी मन के भीतर ही होती है, यह सिर्फ ज्ञानी व्यक्ति ही समझ सकता है। सोने सरीखा सिद्धांत जैसा आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वैसा दूसरों के लिए करें। संसार का हिस्सा होते हुए भी बिना सांसारिक बंधन के पृथक जिंदगी जीते हैं। संवेदनशील होते हैं, हर छोटी चीज़ से प्रभावित नहीं होते। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें,
जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।